काम के आधार पर वोट मांगो, दंगे के आधार पर वोट मत मांगो। अब बीजेपी का दंगा नहीं चलेगा। जब हमारी सरकार बनी मैंने साफ कहा दंगा मुक्त होना चाहिए। जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कानून हाथ मिलेगा जेल भेजूंगा। आप शांति है यहाँ पे। फोटो लगाने से क्या भारत माता की जोरदार तालियां भी बजाते हैं हमारे मंत्री महोदय के लिए। ठीक से तक तालियां बजनी चाहिए। आज हमारे मुख्य अतिथि जोरदार तालियां दूर तक बजनी चाहिए। पीछे तक तालियां। हमारे आज हसनपुरा सद्भावना विकास समिति के तत्वाधान में ईद एवं होली सभी मिलन समारोह जो होने जा रहा है, ये इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय भाई साहब, मेरे मुंह से जोरदार तालियां। और अभी मैं भाई साहब से हमारे एक दूसरे को हिंदू भाई ईद मुबारक दे रहे हैं और मुस्लिम भाई होली की मुबारक दे रहे हैं सभी को। और हमारा पुलिस प्रशासन सामने खड़ा है, के हाथ में होता है, लेकिन उन्होंने करवाया। और न जाने कब आधी रात को भी से है, जाने क्यों लोगों को जलन मेरी उड़ान से है। अभी पूरा नहीं हुआ तालियां नहीं कि रहता हूँ जमीन पर, रिश्ता मेरा आसमान से है। जाने क्यों लोगों को जलन मेरी उड़ान से है। मैं जानता हूँ, चिंता हूँ क्या असर होगा मेरा, फिर भी टक्कर मेरी चट्टान से है। मैं एडवोकेट नरेंद्र जी को बधाई दूंगा। आज इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं जीता हूँ, डरता नहीं, क्योंकि टक्कर मेरी चट्टान से है। ये बात तो सही है। अभी आप सुन लेना, चारों तरफ आज हसनपुरा में सबसे बड़ी खुशी तो एक बात की है, नरेंद्र जी ने ठीक कहा, इन्होंने हसनपुरा सद्भावना विकास समिति बनाई। और विकासपुर के राजा जयसिंह के टाइम से हसनपुरा है। ये जो कांग्रेस और बीजेपी के नाम पर हम लोग जो नेतागिरी कर रहे हैं 50 यूनिट तक। और आप जानते हो अब जो बिल आएगा 100 यूनिट बिजली फ्री होके आएगा। 100 यूनिट। आप क्या बात करते हो, 100 यूनिट बिजली फ्री। आसान काम नहीं है। आज तक बीजेपी ने 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं की। 1 यूनिट। हम 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। हसनपुरा में तो 100 यूनिट ही बिजली तक जलाने वाले ज्यादा लोग हैं। थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो बिजली का 0 बिल आएगा। 0। सारी जगह चमाचम लाइटें लगा दी, सड़कें बना दी, पानी की कोई कमी नहीं है। सब जगह सब काम हमने कर दिया। 1-2 बड़े काम और कर देंगे। सावधान रहना, दुनिया सुधर सकती है, लेकिन कभी भी बीजेपी वालों की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, टेढ़ी रहेगी। ये अपनी जिंदगी में नहीं सुधरेगी। लेकिन आप चिंता मत करो, इनकी पूंछ दबा के रखा। जब मैं निकलता हूँ तो एक टेढ़ी पूंछ वाले तुम दबा के भाग जाते हैं। और दुनिया कहती अब आ गया शेर, ये गए साइड मार गए सारे के साथ। वो नकली है और मैं असली हूँ। और ये सुन लेना, ये जो फोटो इन्होंने लगाई दिखाने का थे ना, मैंने जयपुर का राजा दिखाने की आवाज किया। और मीना भाई हमारे साथ ही थे, सब हमारे साथ लड़ने जाते थे। उनकी संख्या कब भी 150-200 नहीं होगी, हमारी 4-5 होगी। तो मियाँ भाई मासूम लड़का ना 5-7 दिन दबा लेता, हाथ में दिक्कत हो जाती माँ के। तो लड़ाई कभी नहीं हुई। हमारे साथ रहे गढ़ में, हमारे साथ लड़ने गए, मरे, कोई झगड़ा नहीं। जयपुर में क्या हुआ,
बीजेपी वालों ने शॉर्टकट ढूंढ लिया दंगा कराने का। अरे मेरा खाते की आवाज का मुसलमान क्या कहता है, माँ का बना राम का वंशज है, फिर आगे से सारा कौन फर्जी, सारा का सारा कौन होता है। वो ये कहते हैं कि ये जो गढ़ वाले हैं, ये जो ठाकरे हैं, ये तो राम के बेटे हैं, सैकड़ों राम को ले दंगो करा बड़ा। मुसलमान को भगवान राम से दिक्कत नहीं है और राम को अल्लाह और ईश्वर में कोई झगड़ा नहीं है, दोनों एक ही है। ऊपर आपा परेशान हो रही है आपने भाई। और यदि किसी में दम है तो एक कीड़ा लगाना हिंदू के एक मुसलमान के खून लाल ही आएगा और बराबर से आएगा ही जाना। और जो बच्चे छोटे हो ना 3-3 साल 5-5 साल के साथ वोट की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। मुझे जो वोट देगा उसके सम्मान के लिए मेरी जान हाजिर है, आपको जानते हैं। और बीजेपी वाले क्या कहते हैं, वोट मुझे नहीं दिया, मेरे नेता को दिया है बीजेपी, और मैं खुद बैठूंगा। आप बता बच्चों के लिए देरी क्यों हुई है? पिछली बार मैंने बच्चे बहुत आसानी से दी, आपा भी कम को नहीं है। पास करोगे तो पास का परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या हुआ, मैंने सबसे लिए सारे काम कर दिए, मेरे साथ धोखा किया तो मालिक ने आपके साथ धोखा किया, मेरे को हरा दिया, आप भी पड़ गए। 5 साल कोई काम ही नहीं हुआ। 5 साल बीजेपी वालों ने कोई काम ही नहीं किया। बीजेपी वालों ने कहा ये तो प्रताप सिंह वाले हैं, ले लो पली नहीं जाओ। आप लोगों ने, मैं जो संतान है, मुझे याद है जब रियासत मौलाना जिंदा से चाचा, उसकी तारीफ करूंगा, रियासत चाचा जिंदा थे, तो वो शकल मुझे भी याद आ गई। मेरे पास एक दिन घर पे आए, बना आप MLA बन गया, वो NBC आ गई, प्रणाम किया, उसने क्या सौभाग्य नसीब है। वो बोले अरे कहाँ पीछे मेरे पति की अर्थी आ रही है। तुलसी जी ने वहां क्या कहा, रामायण कह रही है कि परी अर्थी देख के तुलसी मस्तक धरियो हाथ, मैं तो अपने कह चले और तू जाने रखूंगा। हो गई तो हमने तो कह दिया, अब रघुनाथ जाने। और मुदगल ठाकुर जी ने सहमत की, उनका भी सफा के नाम करके हमारे रशीद भाई मुदगल साहब की सफा से और हमारे रुक्मिणी बहन को पुष्प गुच्छ देख करके सम्मानित करेंगे। आप इनको हमारे साथ में मौजूद है राजस्थानी कैबिनेट मंत्री पद्मनाभ सिंह जी खाचरियावास, जो कि हिंदू और मुस्लिम एकता के स्नेह मिलन समारोह में उपस्थित दिए। सर, एक तरफ देश के अंदर कुर्सी के नाम पे राजनीति की जाती है, धर्म के नाम पे राजनीति की, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एकता हुआ है। सर, ऐसे प्रोग्राम के लिए आपको क्या कहना है? ये हसनपुरा स्पेशल है। जयपुर के राजा ने जब हसनपुरा बसाया तब से यहाँ हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। यहाँ हर जाति के व्यक्ति, SC ST राजपूत मुस्लिम सब रहते हैं। ये तो वोट की खातिर हम नेताओं ने बदमाशी की कि इसको हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट दिया। बीजेपी के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी वाले कायर हैं, वो हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं वोट की। मैं बीजेपी के लोगों से कहता हूँ काम के आधार पर वोट मांगो, दंगे के आधार पर वोट मत मांगो। अब बीजेपी का दंगा नहीं चलेगा। जब हमारी सरकार बनी मैंने साफ कहा दंगा मुक्त होना चाहिए। जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कानून हाथ में लेगा जेल भेजूंगा। आप शांति है यहाँ पे। आप मुझे ये बताओ, RSS के लौंडे आते हैं यहाँ पे बदमाश और वो चाहते हैं दंगा करा के भाग जाते हैं। केस लोकल बच्चों पे लगता है, तो वो कौन है? यहाँ लोकल हिंदू या लोकल मुसलमान नहीं लड़ता है, बाहर के आके झगड़ा करा के भाग जाते हैं। अब शांति है। कुछ बच्चों को बिगाड़ दिया, उनके दिमाग में फितूर पैदा कर दी, उनकी बातें सुनो, बोली सुनो। अब जब बोली बातें जो गलत हो, जो धर्म के नाम पर दंगा कराती हो, जब पुलिस का डंडा पड़ता है ना तो वो हवा निकल जाती है जो जोश जिसमें होता है। सर, देश के हसनपुरे के अंदर कई टाइम से चला कि हिंदू मुसलमान आपस में हसनपुरे के अंदर। आप मुझे ये बताइए, मैं हिंदू हूँ, राम का बेटा हूँ, किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं है। मुस्लिम बोलने में राजपूत हूँ मैं,
और मैं दुनिया जानती है कछावा वंश का क्षत्रिय राम का वंशज हूँ। ना मुसलमान को भगवान राम से तकलीफ नहीं है, ना अल्लाह और ईश्वर में कोई झगड़ा है। जब मैं मुसलमानों के मोहल्ले में जाता हूँ तो मुझे केसरिया साफा पहनाते हैं। ख्वाजा के जो पूजा करने वाले मियाँ भाई हैं वो केसरिया कपड़े पहनते हैं। रंग का झगड़ा आरएसएस बीजेपी ने पैदा किया है। तिरंगे में केसरिया सफेद हरा तीनों हैं। तो आप बताओ, तीनों मिलाकर हिंदुस्तान बना है, तो आप केसरिया सफेद हरे को क्यों बांटना चाहते हो? कभी रंग के नाम पर जो झगड़ा करते हैं वो कमजोर होते हैं, वो कमजोर बीजेपी है। छोटी समस्या सनपुर वालों के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, जो भी समस्या अधिकतर खत्म है। कुछ मामले हैं, बड़े हैं, रास्ते वास्ते वो मेरे दिमाग में है, कब मैं कर दूंगा पता भी नहीं चलेगा।